नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नए वायरस के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है HMPV वायरस। तो ये वायरस ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है आजकल इंडिया में और पूरे दुनिया में। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि इसके वजह से लॉकडाउन होने वाला है और ये कोरोना की तरह डेंजरस वायरस है। तो आज मैं इस वायरस के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं पूरे भारत में। तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो इसमें न्यूमो का पी साइलेंट रहता है, इसलिए उसको न्यूमो बोलते हैं, HMPV वायरस। तो ये जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कैटेगरी में आता है। जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड के जो वायरस का फैमिली है, उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसका डिस्कवरी 2001 में हुआ था। So almost 23 years back this virus was discovered। तो ये कुछ नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है और काफ़ी दिनों से ये हर विंटर सीजन में इसका इन्फेक्शन होता है। तो इसकी वजह से जो पैनिक हो रहे हैं लोग, उसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो सिम्टम्स इसके क्या है? तो जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं। like sneezing, coughing, presence of shortness of breath, और कुछ केसेस में इसमें टेम्परेचर भी आता है पेशेंट को। एंड ऑल दोज इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स आर सीन इन दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो ये स्प्रेड कैसे होता है? तो जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड स्प्रेड होता है, उसी तरह से ये ड्रॉपलेट्स, जो आप स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं, तो एयर के थ्रू ये ड्रॉपलेट्स दूसरे आदमी के पास जैसे जाएंगे तो उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो दिस स्प्रेड जस्ट लाइक कोरोना वायरस। लेकिन ये वायरस, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये इतना डेंजरस नहीं है जितना कोरोना था। तो ये कॉमन कोल्ड की तरह का वायरस है। तो आगे देखेंगे तो पॉपुलेशन कौन सा इफेक्ट होता है इससे। तो मोस्टली चिल्ड्रेन, उसमें भी जो 5 ईयर्स के बिलो एज के चिल्ड्रेन है, less than 5 years, and particularly children in the age of say 1 month to 1 year or maximum 2 years, ये चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस वायरस की वजह से। और इनमें भी अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो वो रिकवर हो जाते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत कम है, मौत होने की चांसेस बहुत कम है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो एल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उसमें भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर हाई। और इसमें हार्ट डिसीजेज जिनको है या डायबिटीज़ है, वो पेशेंट्स थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन वो भी अगर आप ट्रीट करते हैं प्रॉपरली तो ये रिकवर हो सकते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और ट्रीटमेंट का अगर हम देखेंगे तो जैसे अदर वायरल डिसीजेस है, इसमें भी यही चीज़ है कि कोई ट्रीटमेंट, इसमें मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करता है। तो मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप FFR थेरेपी, ये मैंने खुद ने इन्वेंट किया है। तो FFR का मतलब है, फर्स्ट F स्टैंड्स फॉर फ्लूइड, सेकेंड F स्टैंड्स फॉर फूड एंड R स्टैंड्स फॉर रेस्ट। तो वायरल डिसीजेस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक लेना चाहिए। जैसे वाटर है या ORS सॉल्यूशन है या फ्रूट जूसेस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। फूड ऑल्सो, यू ईट एडिक्वेट फूड, जो भी आपको पसंद है वो खाना अच्छी तरह से खाइए। एंड टेक मैक्सिमम रेस्ट। So if you follow this therapy, then with minimum medication you can get rid of this virus। And incubation period for this virus is around 3 to 6 days। तो 3 से 6 दिन में आप ठीक हो जाएंगे इसके इन्फेक्शन के बाद। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और प्रिकॉशंस, जैसे हम कोरोना में प्रिकॉशंस लेते थे, तो वही प्रिकॉशंस यहाँ एप्लीकेबल है। मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्नीजिंग या कफिंग करेंगे तो कीप हैंडकरचीफ ऑन योर माउथ and nose so that droplets are not created and you are not infecting the other person। और जैसे भी खाना खाने से पहले या कहीं भी हाथ लगाने से पहले आपको हाथ वॉश करना है, so that through these fomites, जैसे ऑब्जेक्ट्स है उसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है, वो स्प्रेड ना होने के लिए आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इन अ नटशेल इफ आई टेल यू दैट दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक एंड इट्स अ ओल्ड वायरस, इट्स नॉट अ न्यू वायरस। और ये सिर्फ चाइना में ही है ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है और डरने वाली कोई बात नहीं है। टेक प्रिकॉशंस, सेफ रहिए। और जैसे मैंने बताया आपको, FFR
थेरेपी फॉलो करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।